अब एक जो और कंसेप्ट है वो आता है अबव कॉस्ट या प्रॉफिट ऑन सेल्स, अबव नहीं कहेंगे इसको, या तो प्रॉफिट अबव कॉस्ट और वी कैन से प्रॉफिट ऑन सेल्स। जैसे अगर कॉस्ट पे 1/4 है तो आपका सेल्स पे वो होगा 1/5। अगर कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल्स पे वो होगा 1/4। आपको डिनोमिनेटर में +1 करना है। जब आप कॉस्ट से सेल्स पे जा रहे हैं तो आपको डिनोमिनेटर में +1 करना है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, आप इसको ऐसा समझिए, यहाँ पे लिखा है 25% अबव कॉस्ट, अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता 25% ऑन सेल्स, तो पहले इस क्वेश्चन को कैसे करते हम वो चेक करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर आपका 6 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना है और एवरेज इन्वेंट्री आपको 80,000 दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आ गई आपकी कितनी, 4,80,000 रुपीज़। अब ये बोल रहा है कि आपको जीपी फाइंड करना है। अब अगर मुझे जीपी फाइंड करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, या तो सेल्स के ऊपर परसेंटेज लगाते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज जो भी उसका है, और या फिर कॉस्ट के ऊपर जो परसेंटेज दे रखा है वो लगाएंगे। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो जो आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है वो आपको कॉस्ट के ऊपर दे रखा है और आपने ऑलरेडी कॉस्ट फाइंड कर ली है। तो प्रॉफिट इसमें निकालने का तरीका सिंपल हो गया, 4,80,000 रुपीज़ के ऊपर 25% यानी 1,20,000 रुपीज़। यही अगर आपको यहाँ लिखा होता 20% ऑन सेल्स, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 25% अबव कॉस्ट ना लिख के अगर लिख देता कि 20% ऑन सेल्स, अब इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ता। इधर अगर आप ये गलती कर बैठते कि 4,80,000 रुपये के ऊपर अगर आप सीधा 20% लगा देंगे तो आपका आंसर आएगा 96,000, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 20% है ऑन सेल्स और ये जो पोर्शन है ये है आपका कॉस्ट, क्योंकि इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट के ऊपर आप सेल्स का परसेंटेज नहीं लगा सकते हैं। तो जो आपका 20% है उसको अपन क्या कह सकते हैं, 1/5। अब आप सेल पे हैं, सेल से आपको कॉस्ट पे जाना है तो 1/4 कर देंगे और 4,80,000 पे आप 1/4 लगाते तो आपका आंसर आ जाता 1,20,000 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंटेज पे आपको विशेष ध्यान देना है कि प्रॉफिट ऑन सेल्स है या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है।